आई एम यशराज देशमुख एंड टुडे इज 6th of March। नेक्स्ट मंडे को हमारी केमिस्ट्री की ICSE 10th की बोर्ड एग्जाम्स है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू genuinely that chemistry indeed is a hard paper because जो फिजिक्स का पेपर था this time it was hard, so just think about how hard chemistry would be because chemistry itself is a subject, is a hard subject. It's not an easy subject like history, civics or geography. Okay, so keeping in mind that chemistry is inherently a hard subject, let's start the video without any further ado. तो ये हमारी बुक होती है केमिस्ट्री की। इसके अंदर बेसिकली आपको 12 चैप्टर्स होते हैं। आई एम एक्सक्लूडिंग प्रैक्टिकल वर्क क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क में जितनी भी चीज़ें हैं इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस 12 चैप्टर्स ओनली, राइट? सो आई विल बी टेलिंग यू ऑन द एनालिसिस ऑफ PYQs, राइट? एंड कि हर एक चैप्टर में से कैसे कैसे सैम्पल क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे मॉक क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको हर एक चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर कर जाना है, which topics are the most important in each and every chapter. Let's know that. So the first chapter, periodic table, periodic properties and variations of properties. इसके अंदर मैंने जितने भी सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व किए हैं, आपको क्या करना होगा इसके अंदर, you don't have to remember any kind of definitions mostly except of electronegativity, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये तीन डिफाइन ही मोस्टली आती रहती है, राइट? और इसमें एक चीज़ आपको याद करनी है, दैट इज़ अरेंजिंग। नीचे अगर आप जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो कौन सी चीज़ बढ़ती है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो फिर कौन सी चीज़ बढ़ती है और कौन सी चीज़ घटती है। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट नाउ इट इज़ नॉट मच टाइम टू गो थ्रू एवरी सिंगल लाइन ऑफ दिस बुक। सो आपको अभी क्या करना है, इन द लास्ट पेज एवरीथिंग इज गिवन। हाँ देखो, समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर, जो कुछ भी आएगा बोर्ड्स में से रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विल ओनली बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट, राइट? तो आप क्या करोगे, ये जो है इतना सेक्शन आप रट लो मीन्स अंडरस्टैंड विद द कंसेप्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड देन यू आर गुड टू गो इन दिस चैप्टर। Moving on towards the chapter 2. Chapter 2 is combination, right? Covalent bond, ionic bond वगैरह। See, ये जितने भी bonds है आपको इसके अंदर की ड्राइंग आएगी, एंड मोस्टली चैप्टर 2 की जो भी ड्राइंग्स होती है इट इज आस्क्ड इन सेक्शन B एंड नॉट इन सेक्शन A, बट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ बोथ बॉन्ड्स, एंड द बेसिक्स आर ionic bond is formed between metal plus non-metal and covalent is non-metal plus non-metal, बस, राइट? सो दैट इज व्हाट मोस्टली इज आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन A। सेक्शन B में आपको क्या पूछेंगे, ड्रॉ करना पूछेंगे, वो भी कौन सा मॉलिक्यूल ड्रॉ करना पूछेंगे। मोस्टली दे विल ओनली आस्क NH3 एंड H3O+, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन। हाँ बस, क्योंकि वही ही दो है हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे सिलेबस में डायग्राम उनका दिया ही नहीं गया। दैट्स what is in our syllabus. Acids, bases, salts. एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स का कोई अलग से एक पूरा क्वेश्चन क्या तो इतना कोई हैवी वेटेज वाला चैप्टर नहीं है। इट इज एंटायरली कंसेप्चुअल चैप्टर लाइक द प्रीवियस टू वंस, दैट इज द पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग जैसा ये चैप्टर है एसिड बेसिस सॉल्ट्स। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट दिस चैप्टर, यू जस्ट गो थ्रू इट, हैव अ ग्लांस ऑफ दिस चैप्टर। देर इज़ नो सच टॉपिक कि अच्छा इसमें से हमेशा आता ही आता है, देर इज़ नो सच टॉपिक। आप ऊपर से देख लो कि ये चैप्टर में क्या क्या है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड उसमें भी इफ़ आई हैव टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट इट इज़ दिस लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्ट्स। इसमें क्या आपको सब कुछ याद करना है? नहीं, सुनो मेरी बात, इसके अंदर आपको याद करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी सॉल्ट। क्यों? बिकॉज दे कैन आस्क दिस इन सेक्शन A दैट व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, what is the method of preparation of zinc sulfate and iron sulfate, so you should know this, right? आपको सिर्फ इतना लर्न करना है। Moving on to chapter 4, analytical chemistry। इसमें क्या करना है, reactions just have a glance, but the thing which is more important than the reactions over here is the color of the precipitate and solubility, right? Dirty green precipitate किसका होता है, reddish brown precipitate किसका होता है। And let me tell you, chapter 4 is really
रियली इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज जो भी ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं दोज कम from this chapter. So you should know each and every observation of each and every reaction. That is what you need to prepare in chapter 4. Chapter 5, mole concept and stoichiometry. This chapter requires preparation. But let me tell you this. ये जो chapter है, mostly all of the papers which I have solved, this chapter comes in section B. राइट, सेक्शन बी के अंदर इसका हैवी वेटेज होता है. सो इवन इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ दिस चैप्टर, अब सिर्फ देखो, अब सिर्फ इसके 15-20 सवाल की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं, एंड यू आर गुड टू गो फॉर सेक्शन ए. क्योंकि सेक्शन बी में यू हैव ऑप्शंस, सो यू शुड चूज. इफ यू आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग इन मोल, यू शुड चूज अ चैप्टर और यू शुड चूज अ क्वेश्चन दैट डज नॉट कंटेन मोल कंसेप्ट इन इट. मोल कंसेप्ट के अंदर इट इज़ ओनली मैथमेटिकल प्रैक्टिस. मैथमेटिकल प्रैक्टिस में भी क्या है, एंड इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर. इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है. यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन, नथिंग मोर इन दिस. इसमें कुछ थियोरी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गे-लुसेक्स लॉ वगैरह ही पूछा जाएगा, दैट टू वेरी रेयरली, बाकी कुछ नहीं. नाउ दिस इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस is one of the most important chapters of chemistry. इलेक्ट्रोलिसिस में आप जितना टाइम दे सको आप अपना टाइम दो. क्यों? इलेक्ट्रोलिसिस का हर बार बहुत हैवी वेटेज होता है, बोथ इन सेक्शन ए एंड इन सेक्शन बी. सो स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस. दिस इज द चैप्टर विच आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज. स्टडी इट थरली. वाई? बिकॉज इसमें मैं आपको कहूँगा नहीं कि सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एनी थिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टू चैप्टर्स. और हर साल बोर्ड्स इलेक्ट्रोलिसिस और मेटलर्जी में से बहुत कुछ पूछता है. एंड इन इलेक्ट्रोलिसिस टू आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न ऑल द व्हाट यू से ऑब्जर्वेशंस. जैसे कि ब्रोमाइड गैस जो रिलीज होती है, इट इज़ रिलीज्ड एट द एनोड विथ रेडिश ब्राउन फ्लेम्स, सॉरी फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स. ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, मोस्टली द ऑब्जर्वेशंस. मेटल, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, बट एनीवेज मेटलर्जी, उसके अंदर आपको क्या करना है. सी, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. ये जो कॉमन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक है, ये सबका आप नाम और फॉर्मूला याद कर लो. क्यों? क्योंकि सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, किसी भी स्टाइल में ये मोस्टली पूछा ही जाता है. राइट, इन एनी ऑफ द PYQ, सैम्पल पेपर, मॉक पेपर, कुछ भी आप नाम दे दो. दिस इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट. नाउ स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जस्ट हैव अ ग्लांस. बट जितने मैंने अभी तक पेपर सॉल्व किए हैं, नॉट मच इज आस्क्ड फ्रॉम द डेप्थ. राइट, कि पोटेशियम इथाइल जेंथेट इज पुट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन, वैसा अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है ऑन द डेप्थ. तो फिर डेप्थ में से कहाँ से आता है क्वेश्चन? लेट मी टेल यू दिस. डेप्थ is asked from this extraction of aluminium. अब extraction of aluminium में भी आपको क्या करना है? Look, that there are two processes, Bayer's process and Hall-Heroult's process. In Bayer's process, just know that NaOH उसके अंदर ऐड होता है. क्यों होता है? Just to remove the impurities and everything. And Hall-Heroult's process में हर एक चीज़ ऐड क्यों होती है? लाइक क्रायोलाइट क्यों ऐड होता है, फ्लोरस्पार क्यों है, पाउडर कोक क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? रिमेंबर दिस, रिमेंबर द कंडीशंस, रिमेंबर एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू extraction of aluminium. Extraction of aluminium is the most important section of metallurgy. इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है. विद दैट बीइंग सेड, अभी जो लास्ट सेक्शन है एलॉयज. एलॉयज में आपको क्या करना है? ये जो पेज है, जस्ट गो थ्रू दिस पेज. यू डोंट नीड टू रीड एनी, आपको एक ग्लांस भी नहीं मारनी है जितना ये जो पूरा है लिखा है, नहीं, ये सब मत पढ़ो. जो टेबल दिया है टेबल पढ़ो. टेबल में भी कौन कौन से अपने कोर्स में ड्यूरेल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, स्टील, ब्रास, ब्रोंज और सोल्डर, सिर्फ ये 6 चीज़ें हैं. सो जस्ट लुक एट देम. HCl, HCl, NH3, H2SO4 और HNO3, ये 4 में से किसी एक का डायग्राम बेस्ड प्रिपरेशन क्वेश्चन इज मोस्टली आस्क्ड एवरी सिंगल टाइम. कोई भी मॉक पेपर देख लो, दे विल गिव यू द डायग्राम एंड दे विल आस्क यू दैट ये किस चीज़
की प्रिपरेशन हो रही है. सो HCl के अंदर दिस इज द डायग्राम. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्यों होता है, HCl की प्रिपरेशन जान लो. देन जितना आपके कोर्स में लिखा है अबाउट HCl, रिएक्शंस ऑब्वियसली बैलेंस करने को आ सकते हैं रिएक्शंस, और आते ही है. एंड यस ओके, फनल क्यों यूज होता है, this question is also very important from this chapter, or I should say that this is the only question which I can tell that it is asked 90% of times, that funnel क्यों use होता है, why it is an inverted funnel connected is used to absorb HCl, right, in the method of preparation of HCl. The answer you will write is, since HCl is highly soluble in water, the water rises up in the funnel, back suction occurs and in turn the level outside the funnel falls, creating an air gap between the rim of the funnel and the surface of water. That's why inverted funnel with a broad mouth is used. ये क्वेश्चन आता है. अमोनिया, अमोनिया के अंदर अगेन ये जो इमेज है, ये मैंने क्वेश्चन लास्ट जो मैंने पेपर सॉल्व किया था उसके अंदर यही इमेज आया था अमोनिया की प्रिपरेशन का. अमोनिया में अमोनिया की जो ऑब्जर्वेशन है, फॉर एन एग्जांपल कि अमोनिया बर्न्स इन ऑक्सीजन विद ग्रीनिश येलो फ्लेम, और इसके अंदर एक्चुअली तीन चीज़ है. अमोनिया बर्निंग विथ एक्सेस ऑक्सीजन, अमोनिया विथ एक्सेस क्लोरीन, अमोनिया विथ नॉर्मल क्लोरीन, और व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस. देखो आई एम टेलिंग अबाउट दिस थिंग, व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस, व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, और अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है उसके अंदर व्हेन ऑक्सीजन इज इन एक्सेस. तो ये जो तीन मैंने रिएक्शन बोले, learn these three reactions. These are asked almost every single time. And yes, one more thing, one more observation I want to make clear is ammonium nitrate is a very explosive compound. आप ये चीज़ बस ये याद रख लो, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम अमोनिया almost every. In nitric and sulfuric acid there is no question that there is like important, so just have a glance over it, nitric and sulfuric acid. बाकी जो HCl और NH3 में था I told you. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आया था, लेट मी टेल यू. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन B, इफ़ यू डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट इट डोंट अटेम्प्ट इट, बट सेक्शन A के अंदर राइट आपको डायग्राम बनाना आएगा प्लस डायग्राम का नेमिंग करना आएगा. सो इफ़ यू हैव नॉट टच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जस्ट लर्न द नेमिंग एंड how to draw the diagrams, because if you are thinking that मैंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा, do not attempt it on section B obviously, but just learn these two things and you are good to go. and बस इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं. ऑर्गेनिक के अंदर प्रैक्टिकल वर्क के अंदर even if you don't read it's okay, because whatever the practical work is written, it's just a mixture of all these chapters. That's it for chemistry. I told you each and every chapter में कौन कौन सा topic important है. This video was very detailed and probably the longest video ever on the examination series. Stay tuned. I'll upload one more video tomorrow about my preparation journey, and yes, that's all about it. And by the way, chemistry is my favorite subject and I will work very hard in chemistry. That's a promise from my side. Keep watching, keep hustling. Bye bye.